तो स्टूडेंट्स, आज हम दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे। ये है आपका चैप्टर नंबर 2, क्लास 10 का। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी एग्जाम की तैयारी चल रही है, जोर शोर से चल रही है, स्टूडेंट लोग भिड़े हुए हैं। तो आपको एग्जाम में वीवीआई क्वेश्चंस की आवश्यकता होती है। मैं वही क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो आपको परीक्षा में 100% आने वाले हैं। अगर इन सवालों का जवाब आप बना लेते हैं तो आपको 100% है कि नंबर 100% मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए और समझिए, बड़ी आसानी से ये समझ पाइएगा, बहुत ही आसान है। तो ये बहुपद चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है कि बहुपद 2x पर पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12 में बहुपद x² माइनस 3 से भाग दे। इसमें एक भाग की प्रक्रिया है, तो इसको हम ऐसे भाग दे सकते हैं कि लिखिए 2x पर पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12। इसको भाग देना है, आप इसी प्रक्रिया से भाग देना है, समझ पाइएगा। यहाँ जो है x² माइनस 3 से, x² माइनस 3 से आपको भाग देना है। चलते हैं यहाँ पर क्या करना होता है। जब हम किसी बहुपद में भाग देते हैं दूसरे बहुपद से, तो हम एक चीज ध्यान रखते हैं कि तुलना करना होता है। क्या करना होता है? तुलना करना होता है। तो यहाँ जो है ये x² है और ये, तो इसका पहला पद और इसका पहला पद, इन दोनों पदों में जो है तुलना करना है। क्या तुलना करना है कि इसमें क्या है जो इसमें नहीं है, बस उसी चीज को यहाँ पर लिख देना है। इसमें देखिए x² है, यहाँ पर 2 है जो कि इसमें नहीं है, ये 2 लिख दीजिए यहाँ। ठीक है, उसके बाद x पर पावर यहाँ 2 है, यहाँ x पर पावर 4। कितने x पर पावर की कमी है? तो 2 की कमी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं x पर पावर 2। अब ये दोनों मिलकर के इतना हो जाता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x पर पावर 4। अब क्या होता है, जो यहाँ लिखा गया है, अब इसमें फिर से फेरबदल नहीं करते हैं, इसी को इसके दूसरे पद से भी गुना करते हैं। तो 2 तिहाई 6x² हो जाएगा। यहाँ x नहीं है तो 6x² हो जाएगा। तो आप स्क्वायर वाले के पास यहाँ लिखिए, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस 6x²। ऐसा हो गया। x² को x² वाले के सामने लिखे हैं अपनी जाति के पास। अब इसको हम घटाते हैं। घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ हम प्लस की जगह माइनस का चिन्ह, माइनस की जगह प्लस का चिन्ह बदल देते हैं, तब ये कैंसिल हो जाता है। 2x पर पावर 4, 2x पर पावर 4, ये कैंसिल हो जाता है। अब चलते हैं, बच क्या गया है, तो ये बचा है। पहले जो ज्यादा पावर वाला है उसको पहले लिखें, है कि ये भी बचा हुआ है, तो इसको हम पहले लिखे 3x पर पावर 3 यानी 3x³। इसको 6x² में से 2x² को हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये प्लस हो गया है ये माइनस हो गया है, तो प्लस में से माइनस जाएगा, तो यहाँ प्लस 4x² हो जाएगा। माइनस 9x को भी हम उतार लेते हैं, एक एक्स्ट्रा। अब क्या है कि इसमें फिर से तुलना करते हैं, पहला पद और पहला पद। इसमें क्या है जो इसमें नहीं है, तो वहां उतारेंगे। यहाँ 3 है जो इसमें नहीं है, तो हम 3 को यहाँ उतार देंगे। यहाँ +3 है, यहाँ भी हम +3 ही उतारेंगे। फिर यहाँ जो है x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर 3 है, एक x की कमी है, तो x पर पावर 1 नहीं लिखते हैं, 1 नहीं लिखते हैं, x लिख देते हैं, वही हो गया x पर पावर 1। अब क्या करते हैं, यहाँ लिख देने के बाद इसके बराबर हो गया, ये x पर x³ हो गया, 3x³। अब इसी पद से इसके दूसरे पद से भी गुना करना पड़ता है, तो 3 तिहाई 9, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस 9x माइनस 9x, ये बराबर आ गया। अब चलते हैं, इसको हम क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। x वाला को x वाला के पास रखे हैं, ये कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया। क्या बच गया, 4x²। अब इधर तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पर ये -12 बचा हुआ है। अब चलते हैं, फिर से इसमें तुलना करते हैं, x² यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन 4 नहीं है, तो यहाँ पर हम +4 लिख देते हैं। अब x² यहाँ भी है यहाँ भी, अब कुछ नहीं लिखना है, इसका मतलब है कि ये इसके बराबर है। अब 4 को दूसरे पद से भी गुना करते हैं, तो ये हो जाता है -12। तो अब क्या करते हैं, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, कैंसिल हो गया, यहाँ 0 बच जाता है, अर्थात पूरा पूरा भाग लग गया है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर भागफल बराबर जो है 2x² + 3x
+4, इतना जो है आपका आंसर आएगा। देख लीजिए, बड़ी ही आसान है, आप इस प्रकार से बहुत सारे हिसाब बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि बहुपद a+2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3ax-2 का एक शून्य दूसरे का ऋणात्मक हो तो बहुपद बताएं। यहां पर हम क्या करते हैं, ये आपका समीकरण है, बहुपद है द्विघात समीकरण। तब इसमें क्या करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर के जो पहले वाला पद होता है वो a बराबर होता है, यानी a बराबर a+2 है आपका, और x के पहले जो होता है वो b बराबर होता है, अर्थात b बराबर जो है आपका -3a है, x के पहले वाला पद। ठीक है, अब ये जो है, ये जो लास्ट पद होता है ये c होता है, यानी -2 a b c। अब क्या करते हैं, यहां पर एक चीज यह है कि एक शून्य दूसरे शून्य का ऋणात्मक हो, इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा, यानी अल्फा लिखेंगे, माना कि अल्फा बराबर यदि अल्फा है तो बीटा बराबर क्या होगा, तो इसका ऋणात्मक माइनस अल्फा होगा, बीटा बराबर माइनस अल्फा होगा। तो अब हमको ए का मान ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं, ए जो है ए में है और बी में है, हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का एक सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग। तो जैसा कि आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये होता है इसका सूत्र। तब हम क्या करते हैं, तो अल्फा कितना है, यहाँ अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस अल्फा बराबर -b, माइनस b देखिए क्या है, b है -3a बटा a, a जो है a है आपका a+2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट गया, ये हो गया शून्य, क्या हो गया, शून्य बच गया, बराबर यहाँ क्या बच गया, 3a बटा a+2। अब हम क्या करते हैं, a+2 को शून्य से गुना कर देते हैं, तो क्या होगा, इसको गुना करेंगे तो शून्य बराबर 3a, अर्थात a बराबर शून्य, a बराबर शून्य आ जाता है। जब a बराबर शून्य आ जाता है, यहां पर हमको a का मान ज्ञात हो गया। अब इसमें हम जो समीकरण है उसमें इसका मान बैठा देते हैं, यानी a+2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3ax-2, जहां जहां a है वहां पर हम शून्य लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 0+2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये एक जगह पर हम फिर शून्य लिखेंगे, इंटू x-2। अब क्या है, ये जो है एक्स स्क्वायर से 0 को गुना करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² माइनस ये 0 को कितनों से गुना करते हैं तो ये 0 आ जाएगा -2, अर्थात ये 0 का वैल्यू खत्म कर देते हैं तो यहां पर जाता है सिर्फ 2x² - 2, यही आपका बहुपद है। आपका आंसर इतना ही आएगा। अब इसको यदि आप चाहें तो और भी हल कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, या यही बहुपद माना जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर लिखा है कि ax बराबर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में bx बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, भाग देना है। कभी कभी इस प्रकार से ax बराबर या px बराबर gx बराबर qx बराबर दे देता है, इसमें विद्यार्थी बहुत चाहते हैं कि इसमें आप कैसे भाग दें। इसमें भी वही बात है, कोई भी विशेष बात नहीं है। हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें हम भाग देंगे x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1, इससे हम भाग देते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हम तुलना करते हैं, फिर से तुलना करते हैं इसमें और पहले पद में, दोनों पद में, दोनों का पहला पद, ये जिसमें हमको भाग देना है उसका और जिससे हमको भाग देना है उसका, दोनों का पहला पद का तुलना करते हैं, बस हो जाता है काम। तो इसमें क्या नहीं है जो इसमें है, यानी इसमें 3 है, इसमें नहीं है तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, इसमें x पर पावर 2 है, यहाँ 3 है, यानी एगो x एक्स्ट्रा है इस पर, तो एगो x यहाँ लिख देते हैं। अब ये दोनों मिल करके इसके बराबर हो गया है, इसलिए हम जितना है उतना लिख सकते हैं। अब इस पद को दूसरे पद से भी और तीसरे पद से भी गुना करना है। 3 को 2 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6x
और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है, प्लस 6x² हम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर तीसरे पद से 3 को x से गुना कीजिए, 3x को 1 से गुना कीजिए तो प्लस 3x ही आएगा। अब हम इसका चिन्ह परिवर्तन करते हैं तो ये आ जाता है, जैसे ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, अब ये कट गया। इसको हम अब घटाते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, घट जाएगा तो ये हो जाएगा 6 में से 1 गया 5 -5x², ये भी माइनस है ये प्लस है तो -3x और ये +5 बचा हुआ है। अब चलते हैं इसमें, इसमें क्या है जो इसमें नहीं है। सबसे पहले इसमें माइनस है जो इसमें नहीं है तो हम माइनस दे देते हैं, फिर इसमें 5 है इसमें नहीं है तो हम 5 दे देते हैं। अब इसे फिर से हम गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, तो अब x² यहाँ भी है तो सिर्फ गुना करना है, मतलब गुना क्या करेंगे, जो भी है ये दोनों मिलकर के इतना बराबर आ गया। अब इससे दूसरे और तीसरे पद में गुना करते हैं, 5 दूनी 10x तो ये आ जाएगा माइनस है और यहाँ प्लस है तो -10x, यहाँ फिर आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस आ जाएगा, -1 को 5 से गुना करेंगे -5। अब यहाँ पर इसको चिन्ह परिवर्तन करते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अब इसको ये और ये कट गया, यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ जो है 10x में से 3x गया तो 7x और यहाँ 5 और 5 हो गया 10। तो इसमें जो है आपको क्या होता है कि ये शेषफल बच गया है, तो आपको सिर्फ पूछा जा रहा है भागफल क्या होगा, तो भागफल में आप लिख सकते हैं भागफल बराबर 3x - 5। अगर शेषफल भी पूछे तो आप लिख सकते हैं शेषफल बराबर 7x + 10, यही आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि बहुपद x² - ax + a-1 का एक गुणनखंड x - a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही सिंपल है, तो क्या करते हैं, लिखा हुआ है एक गुणनखंड x - a है तो x - a, तो आप लिख दीजिए x - a बराबर 0। अब क्या कीजिए, तो x इसको उधर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा a + a, यहाँ -a बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस a हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, a में 0 जोड़े या घटाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलते हैं समीकरण की ओर, यानी x का वैल्यू प्राप्त हो गया हमको। अब समीकरण क्या है, तो x² - ax + a-1, जहां जहां x है वहां वहां a डालेंगे, यहाँ x² है हम लिख देते हैं a² माइनस a इंटू x है, x की जगह लिख देते हैं a, क्योंकि x बराबर a प्राप्त है, प्लस a -1 इक्वल टू 0 है ना। अब क्या करते हैं, ये a² हो गया माइनस a इंटू a² हो गया प्लस a -1 इक्वल टू 0, यहाँ प्लस a² और माइनस a² कैंसिल हो गया तो बच गया a -1 इक्वल टू 0, या आप इसको उधर भेज सकते हैं यानी a इक्वल टू 1, ये आपका आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b a और a + b हो तो a और b का मान ज्ञात करें। ये भी बहुत ही आसान है, देखने में भले कुछ भी लगे लेकिन है बड़ी आसान, आप इसको ध्यान से देखिए आप भी समझ जाएंगे। सबसे पहले आप समीकरण लिख लीजिए, समीकरण है x³ - 3x² + x + 1, ठीक है। इसमें आप क्या कीजिए, इसमें आप प्राप्त कीजिए कि a बराबर कितना है, इसके x³ का जो गुणांक होता है वो a बराबर 1 मान लेते हैं, या कुछ नहीं है तो 1 है। b बराबर, हाँ b बराबर जो है ये -3 हो गया, c बराबर 1 हो गया और d बराबर भी 1 हो गया। तो क्या होता है कि इसमें हम अल्फा और बीटा और गामा, अब यहाँ पर आपको ये भी दिया हुआ है कि अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर जो है इसको मान लेते हैं a - b, मतलब 3 शून्यक है, 3 शून्यक होने का मतलब एक अल्फा है एक बीटा है एक गामा है, तो ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया a और गामा हो गया a + b, ये सब हमें प्राप्त हो गए। अब चलते हैं सूत्र की ओर। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a,
अब हम इस सूत्र पर अगर ये काम करें तो अल्फा बराबर लिखा है a माइनस बी, तो a माइनस बी प्लस बीटा बराबर लिखा है a प्लस और गामा बराबर a प्लस बी बराबर माइनस बी। माइनस है तो पहले आप माइनस दे दीजिए, उसके बाद बी को देखिए। अब बी बराबर देखिए -3 है, तो फिर से हम माइनस और 3 लिखेंगे बटा a की जगह पर लिखा है 1, तो 1 लिखिए। इसको काट दीजिए, खत्म। क्या होता है यहां पर देख लीजिए, ये माइनस बी और प्लस बी खत्म, ए यानी 3a बराबर यहाँ 3 बच गया। तब इसको कैंसिल कीजिए, 1 यानी a बराबर 1 हो गया। अब चलते हैं दूसरे सूत्र की ओर। अब चलते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी मूलों का गुणनफल, इसमें ये बराबर होता है -d बटा a। तो अल्फा आ गया कितना, अल्फा आ गया a माइनस बी इंटू बीटा आ गया a इंटू गामा हो गया a प्लस बी बराबर माइनस पहले ले लीजिए, उसके बाद d बराबर कितना है वो देखिए। d बराबर है 1 बटे a बराबर है 1, ये लीजिए। अब इसको हल कीजिए, क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होता है, इंटू a भी है, तब बराबर -1 लिख सकते हैं। यहां क्या करते हैं, इसको हम गुना करते हैं तो आ जाता है, चूंकि हमको a का मान प्राप्त है तो हम a की जगह पर हम सेट कर लेंगे। a स्क्वायर है तो हम लिख लेते हैं पहले a 1 का स्क्वायर, क्योंकि a बराबर है 1 माइनस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर रहने देते हैं, इंटू 1 इक्वल टू -1। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा, बराबर ये -1, इसको आप उधर भेज देते हैं। बी माइनस बी स्क्वायर को रहने देते हैं, यहाँ बराबर में -1 है, यहाँ जो +1 है उसको भी उधर भेज देते हैं, तो हो जाता है -1 या माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 और -1 -2, माइनस खत्म, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाता है 2। अगर इसका स्क्वायर उड़ाते हैं तो ये हो जाता है रूट, यानी बी बराबर √2। ठीक है, ये प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस √2। तो आपको a बराबर है 1 और b बराबर प्लस माइनस √2, ये आपका उत्तर हो गया। आप इस तरह से उत्तर को हाईलाइट कर दे ताकि एग्जामिनर जो है आपके उत्तर को देख सके। धन्यवाद। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि बहुपद x पर पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 + √3 और 2 - √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात करें। तो चलते हैं अन्य शून्यक की ओर। तो यहाँ जो है 2 शून्यक आपको प्राप्त है, इसका मतलब है कि x बराबर 2 मान आपको प्राप्त किया हुआ है, यानी x बराबर 2 - √3 और x बराबर 2 + √3, ये आपको मालूम है, 2 मान है। तब इसको अगर इधर कर लिया जाए, ठीक है, इसको बराबर के इस पार कर लिया जाए तो आ जाता है x - 2 - √3, अर्थात आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर करेंगे तो -2, इसको इधर करेंगे तो +√3। और दूसरा जो है वहीं पर दूसरा, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, x इसको इधर करेंगे -2, इसको इधर करेंगे तो -√3, ऐसा आ जाता है। अब इन दोनों शून्यकों को आप गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होता है, क्या x - 2 + √3 इंटू x - 2 -√3। अब इसको ये देखिए x - 2 x - 2, इसको अगर a मानते हैं और ये b हो जाता है, यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, a + b इंटू a - b ऐसा आता है। तो लिखते हैं a² - b², a + b इंटू a - b, ये बराबर होता है a² - b²। तो आप लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, a² - b²। अब इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा x² - 2 × x × 2 + 2 का स्क्वायर
और इसका स्क्वायर खत्म तो रूट भी खत्म हो जाता है, तो -3 बचता है। यहाँ इसको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर 2 दूनी -4x हो जाता है, +4 -3। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर -4x और ये हो जाता है +1। अब ये जो आपको बहुपद प्राप्त हुआ है, इस बहुपद से आप इस बड़े बहुपद में भाग दे दीजिए, आपको हल प्राप्त हो जाएगा। तो लिखते हैं यहां जो प्राप्त हुआ है एक्स स्क्वायर -4x +1, ठीक है, एक्स स्क्वायर -4x +1, इससे आप इसमें भाग दीजिए तो क्या आ जाता है, x पर पावर 4 -6x स्क्वायर, सॉरी 6x क्यूब -26x स्क्वायर प्लस 138x 35, ठीक है। अब इसमें हम भाग देते हैं तो आ जाता है एक्स स्क्वायर को x पर पावर 4 से तुलना करते हैं तो इसमें किस चीज की कमी है, तो एक्स स्क्वायर की कमी है। एक्स स्क्वायर की कमी है तो हम इससे यहां लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर x पर पावर 4 लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर जो लिखे हैं उससे दूसरे और तीसरे पद में भी गुना करते हैं। एक्स स्क्वायर को -4x से गुना करते हैं तो यहाँ -4x क्यूब आ जाता है। एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर भी आ जाता है। तो अब इसको चिन्ह परिवर्तन करने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस आ जाता है। ये x पर पावर 4, x पर पावर 4 कट गया। अब क्या होता है, ये -6x स्क्वायर है, ये +4x स्क्वायर है। इसका मतलब है इसको घटाने पर 2x क्यूब आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि चिन्ह माइनस का बड़ा है। अब इसमें ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो -27x स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 138x -35। अब क्या करते हैं, यहां जो लिखा हुआ है माइनस, इसमें माइनस नहीं है तो यहाँ माइनस उतार लेते हैं। तुलना करने पर पता चलता है कि यहाँ माइनस है, यहाँ नहीं है तो यहाँ माइनस लिख लेते हैं। फिर यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, फिर हम 2 भी लिख लेते हैं। फिर यहाँ x जो है 3, यहाँ 1, या सॉरी यहाँ 2 है तो यहाँ पर हम 1x लिख लेते हैं। अब इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं -2x क्यूब। -2 को अब दूसरे और तीसरे पद से भी गुणा करते हैं। -2 को -4 से गुणा करते हैं तो +8 हो जाता है। x और x को गुणा करते हैं x स्क्वायर हो जाता है। फिर -2 को 1 से गुणा करते हैं तो -2x होता है, 2x। अब इसका चिन्ह परिवर्तन करने पर ये प्लस हो जाता है, ये माइनस, ये प्लस हो जाता है, ये कट जाता है और यहां बचता है 27 और 8 -35x स्क्वायर, ये आ जाता है प्लस 140x -35। अब फिर से हम इसका तुलना करते हैं तो आ जाता है यहाँ माइनस है और यहाँ नहीं है तो हम माइनस उतार देते हैं। यहाँ 35 है और यहाँ नहीं है तो हम 35 उतार देते हैं। और यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ भी है तो हो गया, आप कुछ नहीं डाल रहा है। क्या करते हैं, अब इससे इसको गुना करने पर इतना प्राप्त होता है तो -35x स्क्वायर हम लिख सकते हैं। फिर -35 को -4 से गुना करते हैं, आ जाता है प्लस 140x। फिर -35 को 1 से गुना करते हैं तो -35 ही आता है। अब देखिए सब बराबर आ गया। चिन्ह परिवर्तन करने पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस। अब इसको ये प्लस माइनस कर गया, ये भी प्लस माइनस कर गया, ये भी प्लस माइनस कर गया। आपके पास क्या प्राप्त होता है, बहुपद प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर -2x -35। अब इसमें चलते हैं, हम एक 2 शून्यक और निकालेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है। तब इसका हम खंड करते हैं। खंड करने पर हमको 35 देखना है। 35 देखेंगे किन किन 2 टेबल में 35 आता है तो पता चलता है 5 के टेबल में और 7 के टेबल में 35 आता है। अब देखिए दोनों को जोड़ करके 2 आता है क्या, तो 35 और 7 और 5 को 2 जोड़ने पर 12 आता है, 35 नहीं आता है। तो क्या करते हैं, घटा के देखते हैं तो 7 और 5 को घटाते हैं तो 2 आ जाता है। तब हम इसको -2 पुराने के लिए बड़े वाले को माइनस रखें, छोटे वाले को प्लस रखें। पहले इसको जैसे है वैसे उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर ये -2 है इसलिए -7x लिखिए और +5x लिखिए तो ये -2x के बराबर होगा। -35 लिखिए बराबर 0। अब इसको हल कीजिए, यहाँ भी x है, x कॉमन ले लेते हैं तो x -7 बच जाता है। प्लस 5 के टेबल में ये, 5 के टेबल में ये, 5 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 5 के टेबल में 7 बार में है, 7 लिख लेते हैं बराबर 0। अब यहाँ x -7 कॉमन ले लेते हैं, इसके पास x बच जाता है, इसके पास +5 बच जाता है, बराबर हम 0 लिखते हैं। अब इसमें फिर से तुलना कीजिए, x -7 बराबर 0 लिखिए और दूसरा लिखिए x +5 बराबर 0। अब x -7 बराबर 0 है, इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर +7 हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर -5।
तब x बराबर आप 7 और -5 भी लिख सकते हैं। ये आपका 2 अन्य शून्य प्राप्त हुए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए तथा भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमको x प्लस 2 से भाग देना है 2x² प्लस 3x प्लस 1 इसमें। तो सबसे पहले हम फिर से तुलना करते हैं। तुलना करने के दरमियान पाते हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो 2 लिख देते हैं। यहाँ x है, यहाँ x² है, तो एक x की कमी है, ये लिख देते हैं। तब यहाँ इसके बराबर हम लिख सकते हैं। अब 2x को इससे भी गुना करते हैं तो 2 दूनी 4x आ जाता है, 4x। अब इसका चिन्ह परिवर्तन करने पर ये माइनस हो जाता है, ये कट जाता है, ये आ जाता है -x। 4 में 3 या 1x, एक नहीं लिखते हैं, प्लस यहाँ एक को लिखना पड़ेगा, यहाँ अकेले एक है बेचारा, यहाँ एक x नहीं लिखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ और यहाँ तुलना करने पर पता चलता है कि यहाँ माइनस नहीं है और x के टेबल में x एक बार में आएगा, है ना। तो अब इसके बराबर लिख लेते हैं, -1 को 2 से गुना करते हैं तो आता है -2। इसका चिन्ह परिवर्तन करने पर ये प्लस ये कट जाता है, यहाँ बच जाता है +3। प्लस लिखना जरूरी नहीं है। तब यहाँ पर आप लिख सकते हैं भागफल बराबर 2x - 1 और शेषफल बराबर 3 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है। चलिए, अब इस चैप्टर का जो है आपको पूरा हो गया है। अब अगले चैप्टर के लिए मेरा वीडियो देखते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल आउट सीरीज में आप VVI क्वेश्चंस देखते रहेंगे, जो कि आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो एग्जाम्स की बेहतर तैयारी के लिए आप जो है मेरे चैनल को देखते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।